इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा, जैसा कि आपको मालूम है, हॉस्टल वार्डन यानी कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन आपके 28 जुलाई को किया जा रहा है। और इसको लेकर आज मैं आपके लिए एक और क्लास लेके आया हूं, जिसमें आपके छात्रावास अधीक्षक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी। इससे आपको एक तरह का अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन है वो किस लेवल तक के पूछे जाएंगे। डेली आपको इस यूट्यूब चैनल पर क्लास देखने को मिलती है, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में पता चल सके कि अभी अधीनस्थ बोर्ड 2024 में किस लेवल के क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के पूछ रहे हैं। इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ फर्स्ट की। ये सभी क्वेश्चन आपके छात्रावास अधीक्षक में पूछे गए क्वेश्चन हैं और कल मैं लेके आऊँगा अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे वो सभी एक मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम का लेवल पता चल सके कि 2024 में अधीनस्थ बोर्ड है वो जीके के किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछा करती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको क्या करना, दो सूची दे रखी है और सुमिलित करके सही आंसर पता करना कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले एक साइड मिट्टी के प्रकार है और दूसरे साइड जलवायु प्रदेश है। पहला दे रखा है एरिडोसोल्स, तो एरिडोसोल्स का हो जाएगा शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसके बाद दे रखा है इंसेप्टिसोल्स, तो इंसेप्टिसोल्स में भी आपका जो जलवायु प्रदेश है वो अर्धशुष्क और आर्द्र है। इसके बाद आपका आता है अल्फीसोल्स, तो अल्फीसोल्स मिट्टी की बात करें तो अल्फीसोल्स मिट्टी में जलवायु प्रदेश होता है उप आर्द्र और आर्द्र। इसके बाद आपकी मिट्टी आती है वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स मिट्टी में जलवायु प्रदेश है आर्द्र और अति आर्द्र, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम हॉल में समय को बचाने के लिए सुमिलित कीजिए वाले क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं। जब भी आपको सुमिलित वाला क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले ऑप्शन में जाना है और चेक करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक ही आंसर है, वापस रिपीट नहीं हो रहे। जैसे कि इसमें तो आपको एक भी नहीं मिल रहा, लेकिन जब आप डी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा डी में कि चौथा है वो 2 बार आ चुका, बाकी तीसरा और दूसरा एक एक बार आया। फिर आप डी देखोगे वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स में देखोगे आर्द्र और अति आर्द्र, फिर यानी कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा या तो पहला सही होगा या चौथा सही होगा। उसके बाद आप बी देखिए, बी में आप देख सकते हैं दोनों जगह आपका अलग अलग आंसर दे रखा है। फिर आप बी देखोगे इंसेप्टिसोल्स, इससे आपको मालूम होगा अर्धशुष्क और आर्द्र, यानी कि बी का दूसरा, और ये ऑप्शन नंबर 4 में ही है। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम हॉल में समय भी बचा सकते हैं। सुमिलित कीजिए क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन करने जरूरी नहीं, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक दो चेक करोगे तो आपको अंदाज हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले दे रखा राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित और संरक्षित वनों का क्षेत्र क्रमश 55.84 वो 37.94% है, ये गलत है। दूसरा दे रखा राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं, ये सही है। तीसरा राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन 12 व करौली जिलों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। चौथा है राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको डेली इस यूट्यूब चैनल पर छात्रावास अधीक्षक जुड़ी एग्जाम से जुड़ी क्लास देखने को मिलेगी। इसके अलावा एग्जाम के बाद एग्जाम की पेपर सॉल्यूशन भी इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में भी चर्चा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। मैं फिर से बताता हूं, कल से आपके लिए मैं इस YouTube चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो क्लास लेके आ रहा हूं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि मैं 7 बजे कल इवनिंग में जैसे ही क्लास अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास मैसेज पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वदा भिन्न है। यह मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। आपके पास ऑप्शन है, ये सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है,
ये शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ व प्रसारित होती है। ये अतिचारण, अतिहलन, निर्वरीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये अतिचारण, अतिहलन, न्यूनीकरण, मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल और सूखे पीड़ित हुए हैं? 1987-88, 2000-2001, 2002-2003, 2009-2010। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2002-2003, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पॉइंट नंबर 1 दे रखा है, राज्य में वर्तमान यानी 2013-14 की बात करें, भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदी क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। दूसरा है यानी कि ये सही है, राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई, ये भी सही है। राज्य में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का, ये गलत है। चौथा, राज्य में एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से वर्तमान में 10 जिलों में चल रही, ये भी गलत है। पहला दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अंध व धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी थी? तो आपके पास ऑप्शन है भीनमाल, टोडा भीम, टोडा रायसीन, बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौंड, श्री माधोपुर, सूरजगढ़, देशुरी, देवली, बहरोड, ओशियम, महुआ। तो राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धौंड और श्री माधोपुर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। राजस्थान में भारत की कुल पशुधन संख्या का 11.27% पाया जाता है, 2012 के अकॉर्डिंग ये बता रहा है, तो ये सही है। वर्ष 2007 से 2012 में राजस्थान की पशुधन संख्या में 10.69 लाख की वृद्धि हुई है, ये भी सही है। वर्ष 2007 से 12 में गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई, ये गलत है। वर्ष 2007 से 12 में ऊँटों की संख्या में सर्वाधिक ह्रास हुआ, ये भी सही है। यानी कि गलत कथन को छांटिए, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन कौन से परिवर्तन सही हैं? पहला दे रखा, अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल 42.5 से बढ़कर 56% हो गया, गलत है। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 21 से घटकर 13.5% रह गया, सही है। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.2% से बढ़कर 20.5% हो गया, सही है। कपास, गन्ना, ग्वार, फल, सब्जी, मसाले, चारा फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5 हो गया, ये भी सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आपको कैसे चेक करना है, तो इसमें जब आप देखोगे, सबसे पहले ऑप्शन देखो। जब आप ऑप्शन देखोगे तो डी में आपके सभी में अलग अलग आंसर बता रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट लिफ्ट, नहर और लाभान्वित जिले में डी ही चेक करना है, बाकी चेक ही मत करो। जब डी चेक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है लिफ्ट, नहर, डॉक्टर कर्णी सिंह, तो डॉक्टर कर्णी सिंह का क्या हो जाएगा? जोधपुर और बीकानेर। अब आप देखोगे डी में दूसरा आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं। समय को बचाने के लिए आपको सुमेलित वाले क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपका समय भी बचेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देख सकते हैं जय नारायण व्यास यानी कि जोधपुर जैसलमेर, चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू, पन्नालाल बारूपाल आपका हो जाएगा बीकानेर नागौर, और डॉक्टर कर्णी सिंह जोधपुर बीकानेर हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड खनिज है और दूसरे साइड खनन क्षेत्र है, इसमें भी आपको क्या करना है? सुमेलित कीजिए। अब इसमें क्या हो गया, ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है जिसमें अलग अलग आंसर हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, इसमें आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने ए देखा है, ए में पहला तीसरा। अब ए दे रखा है पन्ना खनिज के लिए जो खनन क्षेत्र है वो कौन सा है? हमें मालूम है पन्ना का है टिक्की गढ़बोर।
ए का पहला आपको ऑप्शन नंबर पहला और तीसरे में देखने को मिलेगा, यानी कि आंसर इन दो में से ही होगा। अब बी चेक कीजिए, क्योंकि बी में आपके दोनों में अलग अलग आंसर शो हो रहे हैं। तो जब आप चेक करोगे तांबड़ा, तो तांबड़ा का भी आपका क्या हो जाएगा, राजमहल बागेश्वर। अब बी का दूसरा आपको और ए का पहला यानी कि सी ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैंगनीज का लीलावानी काला खूटा और तांबा का कोलन बगोनी हो जाएगा, यानी कि 3500 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए? जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको सेलेक्ट करना है। राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1991-2011 के दौरान 9.97% घटी है, ये गलत है। राज्य में जनसंख्या का घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा, ये सही है। राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901 से 2011 के दौरान एक समान रही है, ये गलत है। राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी, ये सही है। दूसरा, चौथा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। क्या करवा दिया गया था? डिलीट। लास्ट बार जब अधीनस्थ बोर्ड ने ये पेपर में क्वेश्चन डाला था तो इसे डिलीट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जनजातीय और प्रमुख आवास क्षेत्र है, आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले दे रखा है शहर या जनजाति, इसका हो जाएगा बाराकोटा, पहले का तीसरा। उसके बाद दे रखा है ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति की बात करें तो ग्रासिया जनजाति उदयपुर और सिरोही हो जाएगा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा सी, यानी कि डामोर हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा और मीणा आपका हो जाएगा जयपुर दौसा, यानी कि पहले का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना, यह संबंधित हैं। राजस्थान आजीविका मिशन, यह संबंधित नहीं है। मेवाड़, डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये भी नहीं है। और लास्ट आपका है SGSY, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए? 20 लाख, 30 लाख, 38 लाख, 33 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 लाख, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय सैंपल संरक्षण संगठन के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगार दरों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला दे रखा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार है, एकदम सही है। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार है, ये भी सही है। तीसरा, संपूर्ण राज्य में कुल श्रम शक्ति के 3.1% व्यक्ति बेरोजगार है, ये गलत है। चौथा है, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दरें बहुत ऊंची है, ये भी गलत है। पहला दूसरा सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? पहला दे रखा समन्वित ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, यह सम्मिलित किया गया है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई, ये भी सम्मिलित किया गया है। गंगा कल्याण योजना, मिलियन कुआं स्कीम, ये भी शामिल किया गया है। ज्वार रोजगार योजना, ये शामिल नहीं किया गया, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए? 1.12 करोड़, 1.51 करोड़, 2.35 करोड़ या 90 लाख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.51 करोड़, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष है वो सही है?
पहला दे रखा है आपका राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011 के बीच में 10.3% बढ़ा है, ये गलत है। दूसरा है राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच में 9.2% घटा है, ये सही है। तीसरा है राज्य में दोनों वर्ष 2009-10, 11-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे, ये भी सही है। चौथा है 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7%, भारत में 21.9% आंका गया, ये भी सही है। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज राजस्थान छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। कल शाम को 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर इस परीक्षा के लिए आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024 में 7 पेपर हुए थे और उन 7 पेपर में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन बने हैं जिन जिन पेपरों में, उन सब की मैराथन क्लास कल लेके आ रहा हूँ। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि कल 7 बजे जब क्लास शुरू हो तो सबसे पहले आपके पास मैसेज पहुँचे। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए।